जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। कुमारी पूजा के विषय में आज इस वीडियो में बात करेंगे। जितने सारे भी होम, यज्ञ, पूजा या किसी भी अनुष्ठान को करके महादेव और माता पार्वती जी को यानी माँ भगवती को हम खुश नहीं कर सकते हैं अगर हम कुमारी पूजा ना करें। कुमारी पूजा का इतना महत्व होता है और खास करके असम गुवाहाटी स्थित नीलाचल पहाड़ में माँ कामाख्या जी के शक्ति पीठ में कुमारी पूजा मुख्य रूप से मनाया जाता है या फिर कुमारी पूजा का अनुष्ठान होता है। और कामाख्या शक्ति पीठ में कुमारी पूजा इसीलिए अनुष्ठित होता है क्योंकि माना जाता है कि माता कामाख्या इसी शक्ति पीठ में कुमारी के रूप में निवास करती है। कुमारी पूजा के बारे में हमने तो बहुत सुना है, लेकिन कुमारी पूजा का उत्पत्ति आखिर कैसे हुआ था ये मैं पहले आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद कुमारी पूजा के लिए किन किन कन्याओं का चुनाव किया जाता है, किन किन कन्याओं को किस किस देवी के रूप में पूजा किया जाता है, इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कुमारी पूजा का उत्पत्ति आखिर कैसे हुआ था। जनश्रुति अनुसार एक बार श्री हरि विष्णु जी ने हिमालय पर्वत में जाके 10,000 वर्षों तक माँ काली की अष्टाक्षरी मंत्र जप करके माँ काली की आराधना विष्णु जी कर रहे थे। 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद माँ काली ने श्री हरि विष्णु जी को दर्शन दिया। लेकिन उसी तपस्या के दौरान श्री हरि विष्णु जी के हृदय पंकज से एक असुर का जन्म हुआ था, जिस असुर का नाम कोलासुर था। और कोलासुर श्री हरि विष्णु जी की ही अंग से जन्म हुआ था, इसीलिए कोलासुर बहुत ही शक्तिशाली तथा तेजस्वी था। उसकी असुर प्रवृत्ति के कारण कोलासुर ने सभी देवी देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया था। कोलासुर ने इतना तबाही मचा दिया था सभी देवी देवताओं के बीच में कि सभी देवी देवताएं कोलासुर के भय से भयभीत होकर माँ काली की शरण में आ पहुँचे और माँ काली से निवेदन किया कि किसी भी तरह कोलासुर से माँ काली उन्हें बचाए। और सभी देवी देवताओं की दुर्गति को देखकर माँ काली ने विप्र कन्या या फिर विप्र कुमारी का रूप लिया और कोलासुर के पास पहुँच गई। कोलासुर माँ काली की इस रूप को नहीं पहचान सका और माँ काली ने कोलासुर के पास जाकर अति विनम्रता से कहा कि मेरे माता पिता जीवित नहीं है और अभी मुझे बहुत भूख लगी हुई है। और माँ की इस दिव्य भव्य रूप को देखकर कोलासुर भी आकर्षित हो गया और कोलासुर ने कन्या या फिर कुमारी रूपी माँ काली को अपने भवन में लेके गया। और जब माँ काली कोलासुर के भवन में पहुंची तो कोलासुर ने विभिन्न प्रकार के नाना भोजन द्रव्य माँ काली के सामने रखा और कुमारी रूपी माँ काली एक एक करके सभी भोजन को ग्रहण करती गई, लेकिन कुमारी रूपी माँ काली की भूख तो मिटी नहीं रही थी। और धीरे धीरे करके कुमारी रूपी माँ काली कोलासुर के सभी रत्नों को, अमूल्य रत्नों को, घोड़े, हाथी, जितने भी सामान थे सभी एक एक करके माँ काली निगलती गई। और अंत में कुमारी रूपी माँ काली ने अपनी भूख को मिटाने के लिए कोलासुर को ही अपना भोजन द्रव्य बना लिया। और जब कुमारी रूपी माँ काली ने कोलासुर को अपने भोजन द्रव्य के रूप में ग्रहण किया, तब सभी देवी देवताएं खुशी के मारे कुमारी रूपी माँ काली के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे और सभी देवी देवताएं खुश होकर कुमारी रूपी माँ काली की पूजा करने लगे। और तभी से उसी दिन से कुमारी पूजा आज तक चलता आ रहा है। कुमारियों को सर्व विद्या स्वरूप माना जाता है। कुमारी पूजा में हर वर्ग के जाति की कुमारियों का चयन किया जाता है। कुमारी पूजा में जो जाति भेद करता है माना जाता है उसे नरक में स्थान मिलता है। कुमारी पूजा का उत्तम स्थान शक्तिपीठ या देवालय माना जाता है, लेकिन समय के चलते आज के समय में लोग अपने घर में भी कुमारी पूजा का अनुष्ठान करते हैं। कुमारी पूजा तंत्र साधना में खास महत्व रखता है। दिव्य रूप से कुमारी पूजा करने पर तंत्र मंत्र सिद्धि फल मिलता है। कुमारी पूजा से धन, पुत्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
कुमारी पूजा के लिए उन्हीं कन्याओं का चयन होता है जिनकी ऋतु प्राप्ति नहीं हुई है। कुमारी पूजा में कुमारी कन्याओं का चयन तथा नामकरण इस प्रकार किया जाता है। प्रथम वर्ष की आयु की कुमारियों को संध्या, द्वितीय वर्ष में सरस्वती, तृतीय वर्ष में त्रिधा मूर्ति, चौथे वर्ष में कालिका, पंचम वर्ष में सुभागा, 6 वर्ष की आयु की कुमारी को उमा, 7वें वर्ष में मालिनी, 8वें वर्ष में कुब्जिका, 9वें वर्ष में काल संदर्भा, 10वें वर्ष में अपराजिता, 11वीं वर्ष में रुद्रानी, 12वीं वर्ष में भैरवी, 13वीं वर्ष में महालक्ष्मी, 14 वर्ष में पीठ नायिका, 15वीं वर्ष में क्षेत्राज्ञा और 16वीं वर्ष में अंबिका। किसी भी पूजा या होम यज्ञ में जितने जल्दी देवी देवताएं खुश नहीं होते, उतने ही जल्दी कुमारी पूजा करने से हर देवी देवता बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। कुमारियों को श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक पूजन करके कुमारियों को भोजन करवाया जाता है ताकि मनोवांछित इच्छाएं हमें प्राप्त हो।